ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चल लगा लिए पाठ बाबू, जी गुरुजी। समझ में आया? हाँ। चलिए कौन कौन सूत्र देखे हैं? कर्तृकरणे कृता बहुलम हाँ, चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुखरक्षितैः। दोनों देख लिए, समझ में आया? चलो क्या कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। समझ में बढ़िया आया। याद कर लिए? हाँ। चलो क्या है कर्तृकरणे कृता बहुल? हाँ बोलो। गुरुजी पुराने पाठ में को आपने कहा था तुहिन का अर्थ देखो, हाँ। उसका अर्थ होता है बर्फ। अच्छा बर्फ का? हाँ। बर्फ का है, कहाँ हाँ। देखे? वो अमरकोश में देखा था तो उसमें हिम आया था। अच्छा तू ही ना मतलब हिम कहा, तो चलिए तो यदि कहा तो उसका अतिक्रमण किया हुआ पुरुष, किया हुआ जो भी है तो उसका अतिक्रमण कर दिया हो, यही ना हो जाएगा? तू ही नम अत्यस्तः इति तू ही नात्यस्तः बन जाएगा। बन जाएगा। चलिए तू ही न चंद्रमा को भी शायद तू ही न चंद्रमा को भी कहते हैं ना, उसमें आया ना तू ही यस्य च सविदे दयिता दवदहनस्तु ही न दीदितिस्तस्य यस्य न सविदे दयिता दवदहनस्तु ही न दीदितिस्तस्य। तू ही न मतलब चंद्रमा अर्थ भी लिया जाता है, ये भी होता होगा, देख लेना ध्यान से। अरे अनेक अर्थ हो सकते हैं हाँ, ना? हो सकते हैं। तो चलिए तो चंद्रमा अर्थ भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हिम भी अर्थ है तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसको अतिक्रमण किया हुआ आया कि नहीं? हाँ। चलो और जरूरी नहीं कि तू ही नहीं रहे, अरे तू ही ना मध्यस्थ की ग्राम मध्यस्थ, ग्राम का जिसने अतिक्रमण कर दिया हो, आया ना? हाँ। तो ग्राम मध्यस्थ इति ग्रामात्यस्तः ये बन जाएगा, ठीक हुआ? हाँ। चलो तो अरे दीर्घ नहीं करोगे करेंगे। तो फिर ये कौन रूप बोलने का तरीका हुआ? तो ग्राम मध्यस्थः इति ग्रामात्यस्तः इति ग्रामात्यस्तः। यही ना बन जाएगा। तो चलो ग्राम का अतिक्रमण किया हुआ यही बन जाएगा, ठीक। चलो यही कर लिया। और कुछ नहीं ना है? चलो आगे चले। हाँ। हाँ तो सुनाओ, चलो तुमको सुनाना क्या चले? कर्तृकरणे कृता बहुलम। हाँ क्या है? कर्तरीकरणे च तृतीया कृदन्तेन बहुलम प्रागवत्। हाँ क्या मतलब? ये क्या क्या बोले तुम? कि ये क्या तुम बोले? उसकी वृत्ति जैसे? वृत्ति, हाँ, वैसे ही। अच्छा कैसे ऐसे ही अर्थ बनाओगे? नहीं, तुम भी अर्थ नहीं, ऐसे नहीं। क्या करो कि पूरा लगा करो, हाँ। तो शॉर्ट में लिख जी, दिए, हाँ। तुमको बनाना आता है ना? हाँ कर्तरीकरणे च तृतीयान्तं समर्थं सुबन्तं कृदन्तेन सुबन्तेन सह वा समस्यते स च पुरुष, तत्पुरुषः। हाँ ये हो जाएगा। हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? कि कर्ता अथवा करण अर्थ में जो तृतीयांत समर्थ सुबंत है उसका कृदंत समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है और वो तत्पुरुष समास होता है। यही तो कह रहा है, आया कि नहीं? अरे भाई तृतीयांत समर्थ सुबंध का कृदंत समर्थ सुबंध के साथ करना है। बस वो जो तृतीयांत समर्थ सुबंध है वो इन अर्थ में होना चाहिए, चाहे कर्ता अर्थ हो या तो करण अर्थ में होना चाहिए। तो दो उदाहरण दे दिए, कर्ता अर्थ में तृतीयांत था और एक करण अर्थ में तृतीयांत था। तो कर्ता का क्या, कर्तरी तृतीयांत का क्या उदाहरण दिया? हरिणा त्राता हरिणा त्रातः त्रातः, आया कि नहीं? क्या अर्थ हो जाएगा? कि हरि के द्वारा रक्षित त्रातः देवदत्तः, आया ना? तो यहाँ पर हरिणा में जो तृतीया है किसमें अर्थ में की गई है? कर्ता अर्थ में की कर्ता अर्थ गई में है। की है। कर्तृकरण तृतीया से हो जाती है ना? हो जाती है। अरे त्रातः में तो प्रत्यय किस अर्थ में कर्म अर्थ में लाए? लाए हैं। तो कर्ता अनुक्त है, तो अनुक्त कर्तरी तृतीया होती है ना? होती चलो है। तृतीया कर दिए है, तो तृतीया करके हरिणा त्राता है। तो चलो अलौकिक विग्रह किया जाए। तो हरि टा त्रात सु, यही ना लौकिक विग्रह हो जाएगा। समास करो इधर, कर्तरी तृतीयांत है ना? तो कर्तरी तृतीयांतम समर्थम सुबंतम कौन हो जाएगा? हरि ता ये हो जाएगा उसका कृदंत सुबंध के साथ। कौन है कृदंत त्रात सुबंध? सु। इसमें ध्यान रखना, कृदंत सुबंध मतलब बाबू, अरे जो कृदंत त्रात होगा वो सुबंत नहीं ना है? नहीं, वो नहीं तो है। क्या करना है? कृदंत प्राकृतिक सुबंध, यही तात्पर्य है। जी। अब उतना बार बार लंबा लंबा थोड़ी बोला जाएगा, शॉर्ट में बोल दिए। हाँ। कृदंत सुबंध के सुबंध साथ समास होता है। समास होता है। तो समास कर लो भैया, त्रात सु के साथ समास कर लेंगे। और समास और वो समास कौन सा वो तत्पुरुष समास समास बोला कहलाएगा। करो, पता चला कि फिर लगे तुम अभी याद सुबह लगाने। नहीं नहीं, तत्पुरुष समास कहलाएगा। हाँ। और तत्पुरुष समास प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, शुभ लुक कर लेंगे। और इस रूप में बोलते काहे नहीं? वो किसका लुक होता है? हर बार हमको पूछना क्यों पड़ता है? शुभ लुक बोलना नहीं आता है? टा और शु का लुक कर लेंगे। हाँ। और हरि की उपसर्जन संज्ञा कर लेंगे और हरि का पूर्व प्रयोग कर लेंगे। हरि त्रात ये बन जाएगा। हरि की ना तो होगी, हाँ, हरि की होगी। क्योंकि प्रथमांत पद समास विधायक शास्त्र में कौन था? ये
तृतीयांतम सुबंतम, यही ना था, उससे निर्दिष्ट कौन हो रहा उससे है? निर्दिष्ट हो रहा है, हरि हरि न हो रहा है, हाँ। त्राता नहीं न हो रहा नहीं, त्राता नहीं है, हो आया कि रहा, नहीं? हाँ। अरे समाज में प्रथमांत मत देखने लगना, वरना समाज में तो प्रथमांत त्राता था ना, हाँ, त्राता पता था। चला उसकी कर दी, इसलिए वहां लिखे समाज समाज शास्त्रे जत प्रथमांतम पदम तन निर्दिष्टम, ऐसे ले जाना है ना, हाँ, ऐसे ले जाना है। इसलिए ध्यान रखना, हरि की न होगी, हाँ, हरि की पूर्व होगी। प्रयोग कर लिया, हरि त्राता सुरत विसर्गो, हरि त्राता, हाँ। परवल लिंगम लगा ही लोगे हाँ, ना, परवल लिंगम अब लग बार जाएगा। क्या बताएंगे? चलो फिर कौन आया? फिर आएगा। अब करण तृतीयांत का हाँ, उदाहरण करण दिए, तृतीयांत का उदाहरण दिया, नखई ही भिन्न, हाँ। क्या है इसका अर्थ? कि नख के द्वारा अलग किया, छिला हुआ, आया ना, भिन्न किया हुआ, भेदन किया हुआ, ऐसा हो जाएगा हाँ, ना, हो जाएगा। अब वो कोई भी हो, व्रीहि हो, चाहे कोई भी हो, कर्म कोई भी ना हो सकता। हाँ, कुछ भी हो आपको यहाँ क्या ध्यान देना है कि नखे ही में ये तृतीया जो की है, कौन अर्थ में करण की है? अर्थ में की है। करण में की है, ये कर्ता अर्थ में नहीं ना है, नहीं, कर्ता अर्थ नख में कर्ता नहीं नहीं ना है, नहीं। कर्ता तो देवदत्त आदि देवदत्त होगा, आदि होगा। देवदत्त नख के द्वारा मतलब अलग कर रहा है। हाँ, वो न करेगा, आया ना, तो कर्ता कर्ता अर्थ में नहीं है, करण अर्थ करण में अर्थ में तृतीया तृतीया है, है। नख में, आया ना, तो जी। नख ही, तो चलो कर दो, करण तृतीयांतम कौन हो जाएगा? नख नखट भेस, भेस। नखट भेस की हो जाएगा। हाँ, उसका तो उसका कृदंत सुबंत के साथ समास होता है, कृदंत सुबंत हो जाएगा हमारा भिन्न सु, उसके साथ समास करो, कर तत्पुरुष समास हो जाएगा, समास अथवा प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञा, संज्ञा कर सुबलुक। लेंगे, टा और सु का लुक कर लेंगे, और नख की उपसर्जन संज्ञा करेंगे, उसका पूर्व प्रयोग कर लेंगे, नख भिन्न और सुरुत सुरुत विसर्गो नख भिन्न, हाँ। बन जाएगा, नख के द्वारा छिला छिला हुआ, हुआ। भिन्न अलग हुआ, जो भी है उसको कह देंगे। चलो हो गया, हाँ। चलिए इसके बाद कौन आया? इसके बाद परिभाषा आई, हाँ, क्या परिभाषा आई? कृत ग्रहणे गति कारक पूर्वस्यापि ग्रहणम, क्यों ये परिभाषा की जरूरत पड़ी? क्या उदाहरण था हमारा? नखई नखई ही निर्भिन्न, निर्भिन्न, हाँ, इस स्थिति में सूत्र सीधा सीधा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, नहीं सीधा कर सीधा। पाएगा, समास क्यों नहीं कर पाएगा? अरे कोई कहेगा नखई में करण तृतीयांतम नखई है, हाँ। उसका समर्थ कृदंत के साथ कर दो समास, तो निर्भिन्न सु के साथ समास कर दो, क्यों नहीं हो नहीं पाएगा? होगा, क्योंकि जो हमारा समर्थ कृदंत है वो तो सिर्फ भिन्न है, ये निर तो नहीं है, निर तो अलग है गुरुजी, तो तो बोलो, निर अलग है। हाँ तो बोलो ना, यहाँ पर तो समास- कहना है बोलो, बात को ऐसे हूँ करोगे तो फिर यहाँ पर सूत्र कहता है कि कृदंत समर्थ सुबंत के साथ समास समास होता है। तो कृदंत समर्थ सुबंत तो ये निर्भिन्न में सिर्फ भिन्न है, इतना ही हाँ, है। नीर से नहीं ना नहीं लाए है, थे, हाँ, नहीं। अरे नीर नीर से नहीं ना लाए थे नहीं, भाई, नीर से नहीं लाए अरे थे। कृदंत धातु से कृत प्रत्यय किया है, हाँ। तो कृदंत समुदाय कौन होगा? भिन्न होगा होगा, ना, अरे हाँ। वो नीर थोड़ी ना आएगा नहीं उसमें। आएगा। तो यहाँ कृदंत समुदाय नहीं है, नहीं यही है, कहना है। हाँ। निर्भिन्न सु ये जो है ये वो कृदंत समुदाय नहीं कृदंत है, नहीं है, कृदंत समर्थ सुबंत नहीं नहीं है, है। इसलिए यहाँ पर समास समास नहीं होगा, नहीं ना होने जा नहीं होने जा रहा। रहा। तो करना था हमको हाँ। परिभाषा आई व्यवस्था करने के लिए कि या कृत ग्रहणे गति कारक पूर्वस्यापि ग्रहणम, ग्रहणम, गति पूर्वक और कारक पूर्वक का भी ग्रहण कर लेना। कहाँ पर? ये कृत ग्रहण है, जहाँ कृत का ग्रहण किया हो हाँ। वहाँ पर कृत से क्या ले लेना? गति पूर्वक और कारक पूर्वक कृत को भी ले लेना, समझे? तो यहाँ पर ये भिन्न था, निर्पूर्वक है, ये कैसा है? गति पूर्वक की कारक पूर्वक? गति पूर्वक है, गति पूर्वक, क्योंकि निर की गति निर की संज्ञा गति हुई है ना, संज्ञा सूत्र हो जाती है, देखे हाँ, कौन गति सूत्र? यही है। हाँ, यही है। चलो तो गति संज्ञा हो गई, तो क्या कर लिया जाए? गति संज्ञा हो जाएगी, तो यहाँ पर अब गति पूर्वक कृदंत भिन्न का भी कृदंत करके हम ग्रहण कर लेंगे, तो निर्भिन्न के साथ भी निर्भिन्न अब के समास साथ हो समास हो जाएगा। जाएगा। ऐसे ही कारक पूर्वक में भी समझना, समझे? हाँ। चलो तो कोई नहीं, कर लो, करो फटाक से विग्रह हो वगैरह। जाएगा। नख भेस निर्भिन्न सु, तो यहाँ पर करण करण तृतीयांत सुबंत हो गया हमारा। करण तृतीयांत ये क्या होता है? करण करण अर्थ में तृतीयांत समर्थ सुबंत हो जाएगा, नख भेस उसका ये गति पूर्वक कृदंत सुबंत के साथ समास कर लेंगे। हाँ, ऐसे कर लोगे, ऐसे स्पष्ट कर देने से भी ठीक है, वरना कृदंत अब कह दिए तो कृदंत से ही उसका ग्रहण हो जाएगा। परिभाषा ने यही ना कहा। हाँ, यही कहा। हाँ, तो उसको अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो कृदंत उसको कह दिया, मान लिया जाएगा, ले लिया जाएगा कृदंत करके उसका भी ग्रहण कर लेंगे, गति पूर्वक का भी ग्रहण कर लेंगे। तो निर्भिन्न सु के साथ समास समास करो। कर लेंगे, समास अर्थात प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, और भेस और सु का लुक कर लेंगे, और नख की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग नख निर्भिन्न, ये बनेगा सु प्रातिपदिक संज्ञा, सु प्रातिपद सु के बाद सु के बाद प्रातिपदिक संज्ञा नहीं प्रातिपदिक संज्ञा तो हो गई, सु रुत विसर्गौ नख निर्भिन्न, हाँ, यही ना बन जाएगा। क्या अर्थ हो जाएगा? कि नख के द्वारा छिला हुआ, छिला हुआ, अरे अच्छे से छिला हुआ, मान लीजिए निर लगा दिए तो आया कि नहीं अच्छे से आया? छिला। चलिए तो ये कर लिया, और कुछ नहीं ना, और नहीं। फर्क पड़ेगा। चलो आगे, और क्या दिया इसमें? इसमें बस यही दिया, यही था? हाँ, नहीं। सूत्राया चतुर्थी हाँ। तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितैहि, हाँ, ये सूत्र आया। हाँ। हाँ, क्या इसका भी अर्थ कर दिए ना? हाँ, कर दिए। हाँ, क्या कर कि दिए? बोलो, चतुर्थ्यं- तुमने जो बनाया वो बोलो। हाँ, चतुर्थ्यंतम समर्थम सुबंतम चतुर्थ्यंतार्थाय यत् तद्वाचिना सुबन्तेन बन्तेन अर्थादिभिश्च सुबन्तैहि सह वा सते समस्यते सच तत्पुरुषः। आया कि नहीं आया? हाँ। अरे उधर एक बार समर्थ कह दिए तो बार बार समर्थ नहीं भी बोलो तो चलेगा। आया कि नहीं? उलझना नहीं है हमको, हाँ। सीधे सीधे अर्थ निकाल लेना, निकल जाएगा ना? निकल जाएगा। क्या हिंदी में अर्थ हो जाएगा इसका कि चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंत का किसके साथ? तो ध्यान से करना है इसमें पहले, कि चतुर्थ्यंतार्थ के लिए जो चतुर्थ्यंतार्थ के लिए जो, हाँ ठीक है, तदवाचक सुबंत सुबंध के साथ और अर्थादि दी जो कितने हैं?
पांच है। पांच है, हाँ, उसके उसके उस साथ- सुबंध के उस साथ सुबंध भी के क्या साथ होता है? समास होता है और वो और वो समास तत्पुरुष तत्पुरुष समास होता है। बस यही तो कहना हाँ, आया कि नहीं आया। आया? इन्होंने कैसे लिख दिया? इन्होंने क्या लिख दिया? इन्होंने लिख दिया- इन्होंने चतुर्थ्यंतम बाद में लिखा, बाद में तो कोई लिखा। बात नहीं। हाँ। चतुर्थ्यंतार्थाय यत् तद्वाचिना अर्थादिभिश्च चतुर्थ्यंतम समस्यते। प्रागवत कह दिए। चलिए कोई नहीं, ध्यान रखना, जी। उसको भी याद करो, तो जैसे लिखा वैसे नहीं याद करोगे, वैसे नहीं। तो उसमें तो छेड़खानी करेंगे नहीं नहीं। करनी, तो चलो, लेकिन ध्यान रखना अपने से, वो शॉर्ट में लिखते हैं, आपको पूरा जोड़ के आना चाहिए। आना बन गया? हाँ, बना। तो चलो यही कर दिया। उदाहरण देख लिया हाँ। जाए पहले इसका। ये जो बोले ना, वो तदर्थ का ही ना बोले हो, हाँ आया कि नहीं आया? आया। वरना सीधे सीधे तो बोलते तो क्या, चतुर्थ्यंतम चतुर्थ्यंतम तदर्थे न तदर्थे न सुबंते न सुबंते न समस्यते। अब तदर्थ क्या, तो उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी ना, हाँ। कि तस्मै इदम तस्मै इदम इति तदर्थम बन जाएगा ना। हाँ। अच्छा, यहाँ कौन ये समास हुआ है, तुम जरा बताओ तो। तस्मै इदम बराबर तदर्थम बनाया है। यहाँ पर ही तत्पुरुष समास हुआ है। हाँ, कौन सा तत्पुरुष बोलो? चतुर्थी तत्पुरुष समास हुआ वही है। हुआ हाँ। है, लेकिन कौन सा हुआ है तस्मै इदम में? अरे किसका किसके साथ हुआ है, ध्यान से बोलो ना। अरे अलौकिक विग्रह कर लो, तस्मै हाँ, इदम तस्मै इदम। मतलब उसके लिए ये हाँ, यही ना कहना यही है। कहेंगे, हाँ। चलो, तो और अलौकिक विग्रह करो, तद तद ये ये और अर्थ सु। हाँ। अर्थ, अरे हाँ। चतुर्थ्यंत का अर्थ के साथ में समा- समाज का, हाँ, ये पूछ रहे तुमको कि किसके साथ समाज किया? तो चतुर्थ्यंत का समर्थ सुबंध का अर्थ समर्थ सुबंध के साथ समाज किया। हुआ इसी है। सूत्र में लग गया हाँ, है, इसी है ना? में, मतलब हाँ। जो करने वाला सूत्र है उसमें भी वही समाज समास प्रविष्ट हुआ। है। तो चलो कोई बात नहीं, तस्मै इदम बन जाएगा। बन जाएगा। तद ज्ञ तद ज्ञ अर्थसु नित्य समास होता है नित्य ना, समास होता है, हाँ। इसीलिए लौकिक विग्रह तो इदम के साथ इदम के किया, साथ किया। समास जो है वो अर्थसु के साथ अर्थ के किया। साथ किए है। आया ना? जी। अश्वपद विग्रह अश्वपद है। विग्रह, हाँ। चलो, नित्य समास है, वार्तिक भी आया है। कौन वार्तिक? अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता च वक्तव्यम। वक्तव्यम। चलो, ये ध्यान रखना थोड़ा, जी। ठीक है ना? हाँ। तो चलो यहाँ पर करो बाबू, समास कर लेंगे। समास होता है प्रातिपदिक संज्ञा, ये और सु का लुक कर दोगे, तो तद तद की उपसर्ग संज्ञा पूर्व प्रयोग कर ही लोगे। तद अर्थ कुछ तो होना जाना है ना, तद अर्थ, और विशेष्य के अनुसार लिंग करना है। हाँ। तो नपुंसकलिंगी हम हाँ, कहे थे तस्मै इदम, नपुंसकलिंग इसके लिए जो सामान्य रूप से हाँ। नपुंसकलिंग का प्रयोग किए थे, तो सु हम करके पूर्व करेंगे तदर्थम। तदर्थम, तस्मै इदम तदर्थम, तदर्थम। उसके लिए ये। ये। तो किसके लिए? तो चतुर्थ्यंत चतुर्थ्यंत के लिए नहीं, नहीं, चतुर्थ्यंत चतुर्थ्यंत तो पद है, उसके लिए थोड़ी ना कोई होगा। अरे जैसे यूपाय चतुर्थ्यंत है, हाँ। तो वो पद के लिए थोड़ी ना वो लकड़ी थी, नहीं, उसके लकड़ी से अर्थ पद के थोड़ी लिए। ना बनाना था, नहीं, नहीं ना? नहीं। तो चतुर्थ्यंत के लिए नहीं, चतुर्थ्यंतार्थ के लिए। इसलिए तत् से तुमको बताया ना, हाँ। क्या लेना? चतुर्थ्यंत पद को नहीं लेना है, चतुर्थ्यंतार्थ को तार्थ लेना को लेना है। है। पर उसके लिए जो, जो। तो वो भी पदार्थ ही ना आएगा, हाँ, वो भी पदार्थ ही आएगा। अभी खत्म नहीं होगा, इसलिए आएगा। तदवाचक सुबंध के साथ साथ। ऐसे ले जाना जी। पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ। तो चलो ध्यान रखना, इसी तरह से बना के सब विचार करके बनाया गया है। ध्यान में आया ना आया। तुमको? तो चलो कर लो बाबू। यूपाय दारू यूपाय उदाहरण दारू है, अब आ जाओ उदाहरण इसी में आ है। जाओ। हाँ, यूपाय यूपाय दारू, युग के लिए मतलब खम्मे के लिए लकड़ी, दारू आया कि नहीं? तो हाँ। चलो करो, यहाँ पर बनाओ बाबू। तो यहाँ पर अलौकिक विग्रह कर लेंगे यूप गे। अच्छा, इसमें ये भी ध्यान रखना, जब ये तदर्थ के साथ कर रहे हो ना, हाँ। तो वो वार्तिक अगला वाला ध्यान रखना। क्या कहा था? प्रकृति विकृति भाव भाव एव इष्ट। अरे वो संधि करके लिखा है, तो वैसे ही नहीं बोलोगे, जी, वार्तिक हाँ। को थोड़ी ना अपने से जोड़ोगे। तदर्थ है ना, प्रकृति विकृति भाव एव एव इष्ट। क्या मतलब इसका? कि तदर्थ के साथ जो चतुर्थ्यंत का समास कर रहे हो, वो कहाँ पर करना? प्रकृति विकृति भाव में ही करना, अन्यत्र कहीं नहीं करना। नहीं करना। समझे ना? समझे। ये वार्तिक पहले ही ध्यान में रखो, फिर ये उदाहरण देखो। यूपाय दारू, यूप दारू आया कि नहीं आया? हाँ। तो करो, यहाँ पर कर लो। हाँ, तो अलौकिक विग्रह हो जाएगा यूप। यहाँ घटाओ पहले, क्या है? यूपाय दारू। हाँ, यहाँ बताओगे ना कि चतुर्थ्यंत, तो चलो ये यूपाय हो गया, यूपाय हो गया। उसका तो इसके साथ करना है ना, हाँ, तदर्थ के साथ। जी। तो घटाओ तो इसको। चतुर्थ्यंत हो गया हमारा यूपाय। हाँ। और चतुर्थ्यंतार्थ हो गया हमारा खंबा। खंबा। उसके लिए जो पदार्थ, कौन पदार्थ है? लकड़ी पदार्थ है। हाँ, हाँ। और तदवाचक सुबंध कौन होगा? दारू होगा। दारू, यही ना होगा। हाँ, तो इसके इसके साथ साथ समास हो समास हो जाएगा। जाएगा। अरे वो चतुर्थ्यंतार्थ के लिए होना चाहिए, हाँ, है ना? यही। ऐसे समर्थ सुबंध के साथ क्या किया जाएगा? पूरा समास कर लेंगे। अर्थ के साथ तो हम करेंगे नहीं, इसलिए नहीं, तदवाची ना तदवाची कह ना दिया है, कह और कुछ नहीं है। जी। तो चलो यूप गे दारू सु दारू, कर लिया जाए, हाँ। समास कर लिया, करेंगे, समास समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोग कर लेंगे। गे और सु का लोग कर लेंगे। और यहाँ पर यूप की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग यूप दारू, परवल लिंग करोगे तो दारू के अनुसार दारू के अनुसार नपुंसकलिंग में निकल जाएगा। तो सु लाएंगे, सु का लुक कर देंगे, यूप दारू, यही तो बन हाँ। जाएगा। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? खम्मे के लिए लकड़ी, यही कर हाँ। दी। और देखो यहाँ प्रकृति विकृति भाव है कि नहीं है? है। अरे दोनों के बीच यूप और दारू में प्रकृति विकृति भाव है कि नहीं? कौन प्रकृति है? हमारी लकड़ी। हाँ, अरे उसी को काट पीट करके ना खंबा युग न बनाया जाता है, हाँ। तो वो विकृति हो जाएगी। यो दारू जो है प्रकृति हो जाएगी, प्रकृति विकृति भाव दोनों के है, हाँ। तो इसलिए होगा। जी। है ना? रंधन आय स्थाली मान लीजिए होगा, तो वहाँ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हालांकि रंधन पाक के लिए स्थाली है, है। चतुर्थ्यंतार्थ के लिए वो स्थाली है, तदवाचक सुबह स्थाली हो जाएगा। क्यों नहीं समाज कर रहे क्योंकि हो? वहाँ पर प्रकृति विकृति भाव नहीं है। नहीं है। हाँ। अरे वो स्थाली ही नहीं ना, स्थाली को ही नहीं ना पाक क्रिया बनाई जा रही है। नहीं, नहीं। अरे स्थाली द्रव्य है, वो पाक क्रिया है, वो कैसे बन जाएगी? नहीं नहीं ना बन होगी। पाएगा, तो हाँ। चलिए प्रकृति विकृति भाव नहीं है वहाँ पर, नहीं है, यहाँ पर इसलिए समास नहीं होगा। तो अलग ही रख लो, क्या? रंधनाय स्थाली स्थाली लिख दिए ना, तेना इह न, तेना मतलब तेना मतलब ये वार्तिक कह देने से यहाँ पर नहीं होगा। रंधनाय स्थाली में नहीं हाँ, नहीं होगा। होगा। समझ गए? समझे। कोई कहे कि ये कहाँ से निकल करके आया सूत्र, तो ऐसा कुछ कह नहीं रहा था। हाँ।
अरे सूत्र कहाँ ऐसा कहा था? नहीं। वो तो कहा तदर्थ होना चाहिए, चतुर्थ्यंतार्थ के लिए वो होना चाहिए। हाँ। उसमें प्रकृति विकृति भाव ये कहाँ से लेके आया आप अपना मन मानी है? अरे वो कहाँ ऐसा कह रहा था? सूत्र कह रहा था, सूत्र नहीं कह वो तो रहा कह रहा चतुर्थ्यंतार्थ के लिए होना चाहिए। हाँ, लेकिन वो वार्तिक आया ना गुरुजी। अरे वार्तिक कैसे आ गया? कहाँ से? नहीं ऐसे मनमानी करेंगे? अरे कहाँ से आप ये निकाल लिए वार्तिक से? ध्यान रखो, तो आचार्य के ही उससे कथन से पता चलता है। कैसे? तो ध्यान दो, आगे बलि शब्द का बलि की है ना, ये है, हाँ। बलि का भी ग्रहण है ना, हाँ, ये है। तो क्या कहे थे? चतुर्थ्यंत का बलि सुबंध के बलि साथ सुबंध के साथ क्या उदाहरण दिए हैं? वहाँ पर भूत बलि ही, भूत बलि ही की क्या विग्रह किए थे? भूताय बलि बलि ही। बुद्ध के लिए, पंच महाभूत के लिए जो बलि बलि, है। ऐसा कहा ना। हाँ, कहे। तो अब देखो, यदि प्रकृति विकृति भाव में ही होता है, ऐसा नहीं कहते, हाँ तो यहाँ तो तदर्थ करके ही ना हो जाता। हाँ, हो जाता। अरे गुरुजी, चतुर्थ्यंत सुबंध हुआ भूताय, भूताय, उसके साथ तदर्थ का करना है, तो वो तदर्थ ही ना है। हाँ, बलि है। बलि, अरे वो चतुर्थ्यंतार्थ के लिए ना है, हाँ हाँ, उसी तो के लिए फिर जी। उसी से ना हो जाता। हाँ, हो जाता तो गुरुजी। उसी से समास हो जाता, लेकिन फिर भी आचार्य बलि का पृथक ग्रहण कर रहा है। हाँ। इससे क्या निकल जाएगा? प्रकृति विकृति भाव तदर्थ में- के साथ जब समास होगा, ध्यान से बोलो, प्रकृति विकृति भाव क्या? प्रकृति तदर्थ विकृति के साथ जब समास होगा तो प्रकृति विकृति भाव में ही होगा, ये निकल जाएगा। अब देखो, जब ये कह दिए तो अब वहाँ पर भूताय बलि ही में नहीं ना हो सकता है नहीं हो समास। सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वहाँ प्रकृति विकृति भाव नहीं है। नहीं है। आया ना वो हाँ। भूत पंच महाभूत और वो बलि जो बलि। है, जो भी बलि रहे, उन जी। दोनों के बीच में प्रकृति विकृति भाव नहीं है। इसलिए समास हाँ, नहीं हो पाएगा। तब उसको समास करने के लिए बलि का पृथक ग्रहण किया। करना पड़ेगा। समझे? समझे गुरुजी। यही है, हाँ। ध्यान रखना। अरे कोई कहे क्या प्रमाण है इसमें हाँ। कि प्रकृति विकृति भाव में ही होता है? जी। आपके कह देने से थोड़ी ना होगा। आचार्य ने तो कुछ कहा नहीं था, नहीं कहा था, वो तो हाँ। कह रहे तदर्थ होना चाहिए, तो फिर प्रमाण यही दे देना। अरे वहाँ बलि। सिद्धांत कौमुदी में देखोगे ना, तो लिखा होगा, मूल में ही लिखा होगा कि बलि रक्षित, इनका पृथक ग्रहण करने से ही पता चलता है कि तदर्थ के साथ समास कब होगा? प्रकृति विकृति भाव में ही होगा। भाव में ही होगा, है नो, जी। अन्यत्र नहीं होगा। फल क्या मिला? रंधनाय थाली थाली में में नहीं होगा समास। नहीं होगा। आया कि नहीं आया? हाँ, चलो ध्यान रखो, जी। सब बातें। चलो हो गया। हाँ। फिर कौन आया? अब चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंध का अर्थ सुबंध के साथ समास करना है। अर्थ सुबंध के साथ, ये अर्थ सुबंध में भी ध्यान रखना। हाँ, अर्थ अर्थ प्रकृति के सुबंध के साथ, यही ना कहना है। अब शॉर्ट में बोलेंगे, अर्थ सुबंध के साथ क्या होता है? समास, तत्पुरुष समास होता है। होता है। आया ना? तो हाँ। चलो समास होता है, करा जाए। हाँ, लेकिन एक सबसे वार्तिक पहले और आ गया ना। कौन वार्तिक आ गया? अर्थ है ना नित्य समासो विशेष्य लिंगता लिंगता च इति वक्तव्यम, कि अर्थ के साथ ये जो समास कर रहे हैं, हाँ, वो नित्य समास है। नित्य समास होगा, नित्य होगा। अरे क्यों ये कहना पड़ा? क्योंकि सूत्र से तो सूत्र से तो विकल्प से हो रहा होने जा रहा था, हाँ, तो नित्य करने के लिए नित्य कहना पड़ा। कहना और लिंग के निर्धारण भी कर दिए। हाँ। क्या दिक्कत हो रही थी? क्या हो रहा था? तो कहना पड़ा विशेष लिंगता च। अगर ये नहीं कहते विशेष लिंगता चा, तो फिर परवल लिंग करके लगाते। हाँ, तो पर में शब्द कौन आता? पर में आता हमारा अर्थ अर्थ आता। वो कैसा है? वो नित्य पुल्लिंग है। हाँ, तो पुल्लिंग में ही ना पुल्लिंग चलता, में चलता, अन्य हाँ। लिंग में नहीं ना चल नहीं चल पाता, पाता। इसलिए कहना पड़ा विशेष विशेष लिंगता। लिंगता। अच्छा, तो वो परवल लिंग का बात करेगा ना? हाँ, करेगा। इतना अंश उसका बात करेगा। जी। और नित्य समाज जो कह दिया, वो इधर वाक ग्रहण किया, उसका बात कर हाँ, लेगा। उसका बात कर लेगा। चलिए, तो दोनों ध्यान रखो, दो जी। बात ध्यान रखनी है। जब भी अर्थ के साथ समास करो तो ये वार्तिक को को याद रखना बोलना ही है। पड़ेगा। हाँ। आया ना? जी। चलो, तो कर लिया जाए भैया। हाँ। क्या कर लिए बाबू? बोलो। द्विजार्थः सुपह। सुपह। आया कि नहीं? तो चलो करो, लोगों की विग्रह करो ना लौकिक इसमें। विग्रह हो जाएगा द्विजाय अर्थः। अर्थ करोगे तो फिर कहाँ नित्य समास रह गया? ध्यान रखो। नित्य समास करना। द्विजाय अयम अयम, यही ना अर्थ आ रहा है कि द्विज के लिए यह। यह। अब क्या है? तो जो भी होगा, जो भी सुबह होगा, होगा, चाहे यवागु यवागु होगा, होगा, चाहे चाहे पयः होगा। पयः होगा, तो उसके अनुसार अयम, इयम और इदम हाँ, बोलना बोलना है, जी। है ना? तो यहाँ तो सुख को कह रहे हैं, तो द्विजाय अयम। द्विजाय अयम। आया कि नहीं? हाँ। तो द्विज के लिए यह। यह। चलिए, क्या तो सुख। तो यहाँ पर करो बाबू, अलौकिक विग्रह क्या करोगे? द्विज के अर्थ सु। अर्थ सु। देखो, नित्य न हाँ, समास नित्य हुआ। समास हुआ। अरे कौन सा विग्रह किया? स्वपद विग्रह स्वपद विग्रह किया। अरे विग्रह किसके साथ किए? अयम के साथ किए और समास समास अर्थ सु अर्थ के साथ किए। चलो, तो यहाँ पर कर लिया जाए, समास कर लो। समास कर और लेंगे। समास का प्रातिपदिक संज्ञा कर लोगे। सुपलुक कर लेंगे। बोलो। गे और सुकालुक कर लेंगे। हाँ। द्विज की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग द्विज अर्थ और विग्रह कर लोगे द्विजार्थ। और विशेष के विशेष्य अनुसार के लिंग अनुसार रखना है, तो लिंग विशेष कौन है? सुपः। वो ये कैसा है? पुल्लिंग है, तो उसी के अनुसार लिंग कर लो। तो द्विजार्थः द्विजार्थः सुपः बन जाएगा। सरल ये आया कि नहीं? हाँ। ऐसे ही मान लो यवागु रहेगा यवागु विशेष्य, रहेगा, तो क्या कर लोगे? विग्रह बोलो, लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह, तो वही होगा। हाँ। हाँ, द्विजाय इयम। यम द्विज के लिए ये यवागु हलवा अलग से जो भी है, आया ना? जी। तो चलो, यहाँ पर क्या रूप बन जाएगा? अरे यहाँ विशेष्य पर नित्य विशेष्य समाज तो कर ही रहे हो, समाज कर और लेंगे। विशेष्य के अनुसार लिंग रखना है, प्रक्रिया तो सब हाँ, समान हाँ, होगी। वही बस होगा। आगे जाके टाप वगैरह करके क्या बन जाएगा? यजार्था हैं? द्विजार्था यवागुः। द्विजार्था यवागु, द्विज के लिए यवागु। यवागु। और ऐसे ही पय जब विशेष रहेगा तो क्या बन जाएगा? तो द्विजार्थम पयः। पयः, विग्रह खाली बोल दो। द्विजाय इदम। इदम, आया ना? हाँ, यही ध्यान रखना, जी। और कुछ नहीं। अर्थ के साथ नित्य समास समास होता होता है। है। इसको तुम पहले ही दिन से करते आ रहे हो। अरे उसमें कहा इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। अनादि संज्ञार्थानि। हाँ। सूत्राणि का विशेषण था ना? हाँ, था। तो अनादि संज्ञा के लिए
ये है, हाँ। ये कौन था? सूत्र। सूत्र। अब सूत्र चूंकि नपुंसकलिंग था, सूत्राणी बहुवचन था, जी। तो उसी के अनुसार नपुंसकलिंग का लिए अनादि संज्ञा था नहीं। नहीं। तो जरा इसका वो करना हो तो उसको करो जरा। लौकिक विग्रह क्या करोगे? नित्य समास है, ध्यान रखना। हाँ। अनादि संज्ञा के लिए कह रहे कह रहे ना, हैं, तो अनादि संज्ञा का चतुर्थी करो। तो और अनादि संज्ञा एक नहीं ना है, बहुत है, तो नहीं, ब्याह कर दो। ब्याह। तो अनादि संज्ञा ब्याह और क्या लोग हैं? इदम। अरे एक नहीं ना है, बहुत है ना भाई। सूत्राणी इमानी, क्या हो जाएगा? इमानी हो जाएगा। इमानी। तो बोलो अनादि संज्ञाभ्यः इमानी। हाँ। अनादि संज्ञा के लिए ये सब सूत्र आया कि नहीं आया? तो चलो ओए बाबू, अनादि संज्ञा के लिए ये है। आया कि नहीं? हाँ। तो अलौकिक विग्रह भी कर लो बाबू। क्या कर लोगे? कि अनादि संज्ञा व्यास और इदम नहीं इदम अर्थ अर्थ कहने का अर्थ सु कर लेना। हाँ। और चूंकि बहुवचन रखे हो ना तो अर्थ जस कर अर्थ जस लेना। कर लेंगे, हाँ, बहुवचन अरे अर्थ ठीक। जस कर लेना भाई। हाँ, आया कि ठीक है। नहीं? तो चलो कोई नहीं, फर्क पड़ता है। क्या कर लिया जाए? अनादि संज्ञा व्यास अर्थ जस ये कर लिए समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोग कर लेंगे और अनादि संज्ञा का संज्ञा पूर्व प्रयोग कर ही लोगे। संधि कर लोगे, दीर्घ कर लो, अनादि संज्ञा अर्थ ये बन जाएगा। हाँ। अब लिंग किसकी तरह रखना है? विशेष्य के विशेष्य के अनुसार अनुसार रखना ना। है, हाँ। विशेष्य कौन है तुम्हारा? सूत्राणी। हाँ, तो उसी के अनुसार नपुंसकलिंग कर लेंगे और बहुत है इसलिए बहुवचन करेंगे। तो अनादि संज्ञार्थानी, हाँ। अरे ज्ञानानि की तरह बन बन जाएगा। जाएगा, हाँ। यही तो समास किए जी, है, हाँ। नहीं बना बना। कि अर्थ के साथ नित्य समास होता है और विशेष्य के अनुसार लिंग होता है। लगा भारती? लगा। चल यही है बाबू, हाँ। ध्यान रखो। चलिए, वहाँ उस समय आप लोगों को शायद जब पढ़ाए होंगे लघु सिद्धांत, उसमें ये सब विग्रह विग्रह भी किए होंगे, लेकिन तब क्या समझ में आता है कि क्या कह रहे हैं? तो यही है, आया ना? तो हाँ। चलो कोई बात नहीं। चतुर्थी तत्पुरुष समास समास इसी को है। कहते हैं। चलो आया, हाँ। ये अर्थ के साथ का कहानी हो गई। हो इसके गई। बाद अब जो बचे उसके उसका बाद करो। हाँ। उसमें तो कुछ है ही नहीं, सीधा नहीं। सीधा है। क्या है? बलि बलि सुबंध के साथ। हाँ, तो करो ना, सीधा बोलो फटाक से। भूताय बलि। हाँ। भूत बलि। हाँ, अलौकिक विग्रह बोलो। क्या भूत बलि? भूत के बलि सु। हाँ, ये कर लोगे ना, और भूत बलि भूत बन बलि जाएगा बन ना। जाएगा। यहाँ किसका किसके साथ समास किया? यहाँ पर चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंध सुबंध का का बलि बलि सुबंध के साथ समास किया है। विकल्प से ही होगा ना, ये हाँ। थोड़ी नित्य होगा भाई। ये विकल्प से होगा। खाली अर्थ के साथ ही नित्य कहा हाँ। था, वो तदर्थ में भी नित्य नहीं नित्य कहा, नहीं, खाली अर्थ में ही अर्थ में नित्य ही कहा नित्य था। कहा वो है। आर्थिक जिसका जी। किसका है उसका ध्यान रखना। हाँ। चलो, तो यही कर दिए बाबू। भूत भूत बलि। है ना, भूतों के बन लिए जाएगा, बलि। फिर आया गवे हितम। हितम क्या अलौकिक विग्रह बोलते? चलो फटाक से। गो गे हित सु। यहाँ किसका किसके साथ किया जा यहाँ रहा पर है? चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंध का हित सुबंध के साथ समास किया जा वो रहा है। हितम वो बन जाएगा। क्या कहना है इस हाँ। लायक ने? फिर आया गवे क्या अर्थ क्या हो जाएगा? कि गाय के लिए गाय के लिए सब जगह लिए नहीं होता है। अरे लिए क्या होता है? सुख है ना, हित है ना, हाँ, हित। तो गायों का हित। गायों का हित। हाँ, अरे वो हित योग चतुर्थी हुई है, तादर्थ्य चतुर्थी नहीं है। अरे तादर्थ्य में चतुर्थी नहीं हुई कि के लिए अर्थ कर रहे हो। अरे हित के योग में चतुर्थी हुई है। चलो षष्ठी को बात करते हैं। तो चलो ध्यान रखो कि क्या कर लिए। तो हित गाय का हित, यही अर्थ हो हाँ, जाएगा। यही गो अर्थ। सुखम में भी तो गाय का शुरू सुख, कर, यही अर्थ हो हाँ, जाएगा। जी। आया कि नहीं आया? अरे वो भूताया बलि में तो वो थी चतुर्थी, वैसी तादर्थ्य चतुर्थी थी, जी। तो वहाँ तो भूतों के लिए बलि अर्थ होगा। इधर थोड़ी ना सब जगह करते। चलो जी। ध्यान रखो। हाँ, जी। हाँ, तो ये गो सुखम हो गया। हम्म। अब आया गो सुखम का कहाँ बोले तुम? नहीं, हाँ, गवे सुखम। हाँ। अलग विग्रह हो जाएगा गो गे सुख सु। ये कर लेंगे। हाँ, तो ये यहाँ पे चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंध का सुख सुबंध के साथ समास समास कर लेंगे। तो गो सुखम यही बन जाएगा। हाँ। अब ये बोलने की तुम लगा लिए। हाँ, लगाए। तुम लगाते समय सूत्र उत्र सब बोला करो। आया ना? चलो फिर कौन आया? आया अंतिम। अंतिम रक्षित सुबंध के साथ। हाँ, तो करो। तो गवे रक्षितम। हाँ, यहाँ वो है तादर्थ्य चतुर्थी है ना, हाँ, जी, हाँ। तो क्या अर्थ हो जाएगा कि इसका? गाय के लिए रक्षित रक्षित अभ्यास आदि आया। हाँ। तो देखो यहाँ भी वो तदर्थ के साथ समास कर सकते थे कि नहीं कर सकते हाँ, थे? कर सकते थे। अरे गाय, तो इसीलिए वहाँ लिखे बलि और रक्षित का पृथक ग्रहण करने से निकाले। आया ना? तो सुख हित को लिखने से नहीं निकलेगा। हाँ, नहीं निकलेगा। अरे उसमें तो वो यही नहीं आया कि नहीं आया? हाँ, ये अरे बलि किसके- और रक्षित का रक्षित का जो करने से। पृथक ग्रहण किया। अरे तदर्थी है ना, हाँ, तदर्थी वहाँ भी है। भूत के लिए बलि बलि थी, थी, यहाँ गाय के लिए गाय के रक्षित लिए घास रक्षित, आदि है, हाँ। तो उसी के लिए है। तो तदर्थ कहने से ही समास हो जाता। हाँ, हो तो जाता। पृथक ग्रहण करने से करने क्या से क्या? कहना चाह रहे कि हैं? प्रकृति प्रकृति विकृति भाव में ही समास होता है तदर्थ के साथ। हाँ। आया कि नहीं? जी। तो अब नहीं ना हो पाएगा। नहीं यहाँ हो पाएगा। गाय के लिए रक्षित घास फूस आदि है, तो गाय और वो घास फूस में वो नहीं है, नहीं, प्रकृति नहीं विकृति है। भाव नहीं नहीं है है, प्रकृति विकृति नहीं भाव। है। हाँ। हाँ, चलिए, तो इसीलिए क्या कर लिया जाए भैया यहाँ पर? गवे रक्षित अलौकिक विग्रह हो जाएगा गो गे रक्षित तो सु, चलो समास कर लेंगे। रक्षित सुबंध के साथ तो गो रक्षित बन जाएगा। सरल है ये, कुछ नहीं। आया? हाँ। चलो फिर कौन आया? फिर आया पंचमी भय न। आया ना समझ में? ये जो बातें आती जी। जाती है आवर्तन के पाठ में भी आए तो लिखा करो। लिखते हो लिखते नहीं हैं। लिखते? हाँ, सब ध्यान से रखो बाबू, यही सब है। एक बार पकड़ लोगे ना समास बढ़िया से, सिद्धांत कौमुदी पे फर्र से जाती है, विशेष विचार ही करना होता है। चलो ये कर दिए, हो गया। हाँ। अब आगे चले। हाँ, चलो, इसमें क्या समय हुआ? 31। भगवते नमः, पराम्बिकाये नमः।